उनका दायित्व बनता है कि इस मुकदमे को अच्छी तरह पैरवी की जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो बनता है। क्यों डिपार्टमेंट का हक बनता है, ये उनका जवान गया है, जज का कुछ नहीं गया है। जवान पुलिस डिपार्टमेंट का गया है और उनका पूरा दायित्व बनता है। जो आईपीएस अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी एक जज के बराबर हैं, उनकी जजमेंट भी मानी जाती है ऊपर। आज उनका पूरा अधिकार है कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके और उनको उसकी जेल की सलाखें दिखाई जाए। पुलिस डिपार्टमेंट से निवेदन है यही है जो लोकल मानस हो किसी के गिरफ्तार भी हो लिए पोस्ट बड़ी है जहाँ गिरफ्तार भी ना हो लिए कानून भी दो हो गया सर, गरीब आदमी के लिए तो दूसरा कानून और जज साहब के लिए दूसरा। मारे पे कोई ऐसा अगर कोई ऐसी बात मारे ऊपर आ जाती तो हमने पुलिस इतनी उठा ले जा रहे। अरविंद साहब कहाँ गए, सरकार खट्टर साहब कहाँ गए, उसको उठाओ, उस पर केस दर्ज हो रहा, सारे काम हो रहे, पूरा सारा हो रहा, उसको उठाओ, उसको ऐसे आदमी को। गलत हो यार, ठीक हो यार, क्या हो यार यो दबाव तो मान के कर गया है बेचारा, और क्या करे। इससे ज्यादा गलत तो क्या होगा, जो इतना प्रेशर दिया है उसके कारण उसने आत्महत्या की, और इससे ज्यादा क्या होगा। भाई साहब, उस मेंटली प्रेशर का जो माइंड में है, जो माइंड में प्रेशर मेंटली प्रेशर चल रहा ना, उसका अगर जब कोई मीटर होता तो उसको माप के देखा जा सकता था उसका प्रेशर कितना होगा। तो जी ये हमारे जितने भी हम सारे बात करेंगे और सारे की बात आप तक पहुंचाऊं भी ये जिम्मेदारी किसकी बना है? जिम्मेदारी उसकी बना है जो समाज के लिए अपने आप को एक बुद्धिजीवी और नैतिक जिम्मेदार आदमी मानता है। उसकी जिम्मेदारी बना है कि वो न्याय के लिए इस आवाज में अपनी आवाज मिला के इस आवाज को बुलंद करे। हर एक लड़ाई की शुरुआत एक जगह तो है जी, अकेला इंसान कर है, उसमें कुछ बुद्धिजीवी मिलते जा हैं और काफिला कारवां बढ़ता चला जाता है। तो जी ये मान लिया यू भाई हमारी भाई के लिए जो होया है वो ठीक गलत होया है। यू आड़े पहले आप गाँव के हो तो किसी भाई तो और तभी नु क्या करता बताइयो कि देख मेरी के लिए बहुत अन्याय हो रहा है। भाई साहब सुनील भाई साहब इतना बढ़िया आदमी था, मैं दूसरे पन्ने का हूँ, लेकिन मैं दूसरे पन्ने का हूँ भाई साहब, लेकिन मैं उसको जानता था। इतना शुद्धा बालक था, बहुत ही शुद्धा बालक था। और जो ये इसने अफसर ने इसके साथ जो जज साहब ने काम किया है, ये बहुत ही गलत काम किया है। ये कोई इनके घर के मजदूर नहीं है, ये तो सरकार के लाए हो रहे भाई, सरकार का काम करेंगे। अफसर का काम, घर का काम, खाद गोबरा खाद लिया फलाना लिया, क्यों लाएंगे ऐसी चीज़ें। तो सुनील एक बहुत बड़ी आदमी था और अफसर ने बहुत ही गलत कराया है। सरकार ने मेरी इतनी है भाई, इस अफसर ने कड़ी सजा मतलब जो होया करे, कड़ी से कड़ी सजा। इसका एक ही वो है कि कड़ी से कड़ी सजा उन आदमियों से संदेश जावा है जो एक सरकारी मुलाजिम ने जो उनकी सुरक्षा के लिए गन लेकर खड़ा है, जो उनकी उनकी छाती में अपनी छाती में गोली खानती खड़ा है, उनकी तरफ आने वाली गोली, वो उनकी तरफ आने वाली गोली तो अपनी छाती में खा लेगा लेकिन गाली तो नहीं खाओगा भाई साहब, गाली तो नहीं खाओगा। गाली क्यों खाएंगे हम सरकार के। जो भाई था सुनील, सरकार की तरफ से सरकारी आदमी था, सर गनमैन था, गनमैन का ये काम करेगा ना, आगे उसके लत्ते थोड़ी दोगा। और जो गाली दे है वह उसकी घराड़ी है, वो भाई मारी भी घराड़ी है, ले हम ले चलेंगे, उसने मारे गाड़ दो, भाई था वो तो सरकारी था, वो दबाव में कर दिया था काम, लेकिन इतना भी दबाव नहीं देना चाहिए। एक आदमी कदम उठा ले, बिल्कुल जायज बात है। छोटे 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 भाई के बच्चे हैं, कौन पालेगा? बेरोजगार जमीन इतनी नहीं आगे आगे अगर भाई करके खा लेंगे, छोटे बच्चे कौन पालेगा? उसका तो हो गया काम। मैं तो सरकार नहीं कहूँ, मैं तो इसी सजा दो, वो कति जो आखिर सजा हो ना वह सजा दो उसे। ये बे बात और एक सुनन में बढ़िया और घनी घटिया, मतलब आम बढ़िया नहीं बताओ है, उनके लिए शायद बढ़िया, उसका हमारे लिए बहुत घटिया थी। अब उसकी लोग आई बोले अंग्रेजी में गाली दिया करती और गंदी गंदी गाली दिया करती। ये बे यह चीज बताओ, अकवा गाली तो दिया करती, वो आप बताई है एमडीयू में प्रोफेसर है, तो जो प्रोफेसर हो जो हमारे बड़का की अगत पे जो नींव टेक लाग रहे हैं, जो हम हमारी नींव तैयार कर लाग रहे हैं, उनकी उस नींव में तैयार करने में ईशे बेहुदे और जिन्हें बोलने का लखन नहीं, उन मानसा की कोई जिम्मेदारी से उड़े। देखो जैसे उसका बर्ताव हुआ करे है, और बड़का जो सुनील भाई साहब के साथ कराया है, जो प्रोफेसर है एमडीयू में, बच्चा ने पढ़ाती होगी वह, क्या शिक्षा देती होगी वह, ये शिक्षा उनने देती होगी, गाली गलोच ये वो करती होगी उनके साथ। मैं तो सरकार देखो ऐसे अफसर तो भाई अफसर लगाना नहीं चाहिए, उसको तो एमडीयू से भी निकाल देना चाहिए। जो एक मुलाजिम के साथ ऐसा कर रही है वो, तो उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए उसको तो। भाई साहब हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे और जवाब देना पड़ेगा। जवाब दे तो राष्ट्रपति हो चाहे उसकी भी बनाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान तो देश चला है, किसी एक इंसान से नहीं चलेगा। ये और हैं बड़े बुढ़े, इन तो पूछेंगे था। ये अपना भाई है सुनील, किसा क्या था जी? यू मेरा भतीजा था जी। अच्छा जी। बहुत अच्छे चाल चलन का था, बहुत अच्छा था,
घर के कार्यों से संभाला था। हरा भरा हमारा परिवार था और हम उसकी बहुत ही उम्मीद जता रहे थे आगे से आगे वो कदम उठावे। और ये कदम बड़ी उसकी सोची समझी और गहनाई से बहुत दिमाग सोच कर इसने यो काम कराया है कि मेरे साथ नाजायज हुई। इसका न्याय होना चाहिए। भाई साहब इस लड़ाई में हर कोई साथ खड़ा है, इस लड़ाई में हर कोई साथ खड़ा है। जब आप खड़े नहीं होगी ना तो यह कमजोरी आपकी है, या कमजोरी आपने ही सेधेगी, क्योंकि नुका आग्रह है बोले खुद का खोदा और खड्डा खुद पड़ेगा। ये भी इस लड़ाई में साथ देने थी ना। एक देखो भाई, देखो पानी है फिर भी अपनी हमारी लड़ाई में अपना साथ दे रहे हैं, और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं जिनका आत्मा साबित है वे इस लड़ाई में साथ देने तैयार नहीं है। तो क्या नाम है जी अपना? ओम प्रकाश क्या लगा जी आपका? यो भाई लगा जी। भाई लगा था जी। भाई भाई चाहे पचा बराबर की बाँ कट जाए जी, या बाँ कट जाए है, बाँ कट गई, पाँ पहले ही नहीं है, फिर भी लड़ाई की उम्मीद है वह आपसे है, आप लोगों से है, उन बुद्धिजीवियों से है जो इस लड़ाई में हमारे भागीदार बनना चाहे हैं। तो जी किसा के छोरा के रहे हैं, क्यों करके बनी? बहुत बढ़िया था जी। उससे को प्रकार ये था, बच्चों का रून का क्या हाल होगा? बात मानने की जी। वो तो गाड़ दे के वो गए, ये बालक परिवार के खाए मारे के लंदे ले घुमा जाते बढ़िया भाई। ये भाई और क्या लगा भाई अपना? मेरा काका था जी। काका था तो मतलब किसा के बालक था, के व्यवहार था उसका गांव में? हमारे गल दा जी 24 घंटे रहा करता, बहुत बढ़िया हिसाब किताब का था, बहुत बढ़िया था। किसी छोटे बड़े ने सब तो बराबर रखा करता, ना किसी का न्यू कोई भेदभाव नहीं रखा करता, और बढ़िया बात कर था सब तक। एक सरकारी मुलाजिम था पुलिस में था, कदे इस बात का उसके भीतर अहंकार कर दिखा इस बात का? अहंकार कर दोगा न्यू ना बेरा था, ये पुलिस में है, एक और बना था पुलिस वाला तो उसमें। इस परिवार की रेड था वो, इतना मतलब नौकरी होते हुए भी उसके अंदर अहंकार का नाम का बीज नहीं था। उसके बंदूक में तुम्हारी तरफ आने वाली गोलियों का जवाब तो था, वो गोली तो थी लेकिन गाली नहीं थी। गाली थार तो रही थी, तुमने गाली दी, उसने वो गोली थारे दुश्मन की बजाय अपनी छाती में मारनी बेहतर समझी। जिसा जी पुलिस में मैं मानस नहीं पाऊंगा, और ना था रिश्वत का लेन देन का, ना के मोर अपनी ड्यूटी करने का काम था। फिर ये झूठे केस फंसवा का मतलब के साबित करना चाहो थे? ये तो जी के बताऊं, हम ना तो बेरा ना जी हुआ, 1 रुपये का भी हिसाब किताब नहीं था, कितने 1 रुपया ले ले वो अपनी गोश्त तो खर्चा करा सारा। तो ये वो कारण तो ये हो गया फिर आके जो मतलब वे थे भैया तुम्हारा बंधुआ मजदूर बनकर हमारी हर एक बात मान नहीं देता ना, हमें उल्टा फंसा देंगे, अपने कमांड खाना चुका नहीं रहो, ये बात हुई होगी। हाँ, इसी जगह जी वो ड्यूटी नहीं कर करा जी रहा जी, तो न्यू कि मैं रिश्वत लेनी पड़ रही है, वो तो शेप न्यू ड्यूटी करना चाहता अपनी वैसे। क्या लगा था जी आपका? यो मेरा तो भाई था भाई। ये वे बात कट गई, बाकी सब कुछ कट गया। फिर बाँ कट्टे पछ है। मैं तो एक ही कहूँगा, उसको फांसी होनी चाहिए। मेरा भाई तो चला गया, बस इससे आगे और कुछ। फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए जी, फांसी होनी चाहिए। जो हमारा मेंटली प्रेशर, ये पेपर को मैं आत्महत्या नहीं है, साजिश है, हत्या है। ये हत्या की साजिश रची गई, कैसे रची गई कि उसको मेंटली टॉर्चर करके, मेंटली परेशान करके उसको इस हद तक पहुंचाया था कि वो इस कदम उठाने में मजबूर हो जाए, और उसने ठाया भी, तो यह साजिश हत्या है। गिरफ्तार भी ना हो लिए होंगे जी वो हैं, वो क्यों बड़ी पोस्ट पे है? यही है जो लोकल मानस होगी गिरफ्तार भी हो लिए, पोस्ट बड़ी है जहाँ गिरफ्तार भी ना हो लिए होंगे। कानून भी दो हो गया सर, गरीब आदमी के लिए तो दूसरा कानून, और जज साहब के लिए दूसरा। हमारे पे कोई ऐसा, अगर कोई ऐसी बात हमारे ऊपर आ जाती तो हमने पुलिस इतनी उठा ले जा रहे। अरविंद साहब कहाँ गए, सरकार खट्टर साहब कहाँ गए? उसको उठाओ, उस पर केस दर्ज हो रहा, सारे काम हो रहे, पूरा सारा हो रहा, उसको उठाओ, उसको ऐसे आदमी को। बात माननी है जी, क्या संविधान है सिर्फ है मतलब दो पक्षों के लिए अलग अलग है, एक ऊपरला पक्ष है एक तरला पक्ष है। हमारे पर का कोई गलती कर दे तो इतनी मतलब जेल में गिर गया, और हो सके इब्बी भी खाम का बोलने में भी हमारे केस बना देंगे, इनका ऐसा ही काम है। लेकिन जो गलती कर रहे हैं उनके ऊपर क्या होगा कार्रवाई, वह देखने वाली बात भी होगी और आपको बताने वाली बात भी होगी। आगे उस बात में पूरी जानकारी भी देंगे, अपडेट भी देंगे, बने रहियो। तो जी मतलब इब्ती गिरफ्तारी कुछ हो ही नहीं है, हमने जो इब्ती मैसेज मिले हैं ये क्या लग गया है कि जब गिरफ्तारी नहीं होगी तो मतलब यार परिवार यो समाज के चाहे भागेगी, मतलब क्या करना चाहोगे? समाज तो यही चाहता है सर, उस पर कार्रवाई हो जा और बड़का ने न्याय मिल जा। और अगर सरकार ढीला काम छोड़ेगी तो फिर हम भी करीडे होंगे, क्या मैंने क्या मदद लेकर आएंगे, हमें बताया सारे आप हम भी कराएंगे, क्या मैंने क्या मदद ये वैसे ठाली थोड़ी बैठाएंगे। ये उसके लिए अलग कानून, हम भी कितने रोड है कितने और है, किसी अगर रोवांगे जाकर SP है, DSP है, IG है, कितना हम भी जावांगे। बोले जब नहीं कोई भी सुनागा, कोई वो इनको आग रहे हैं बोले बेटे अपना घर बसा ले, 4 कुण है, 4 कुणा में कुछ बैठ कर रो लिए, तेरी 4 कुण तेरी है। तो हम के इस पे भी गए, अगर जब सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, कुछ रिएक्शन नहीं दिखाओगी तो हम बैठ कर रोने भी चले जाएंगे के?
ये उत्तरदायी बनता है। एक वो पुलिस डिपार्टमेंट का जवान था, और जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस में भी ऐसे ऐसे बहुत सारी पावर हैं जो 1 मिनट में चाहें तो जज तो क्या कोई भी है, डीजीपी तक बैठे हैं ऊपर, ऐसी बात नहीं है कि, और वो भी इस चीज को देख रहे हैं, उनकी भी संज्ञान में ये मामला है, ऐसी बात नहीं है नहीं है। वो अगर अपने इस टाइम पे ये मौका है उनको अपने जवान बचाने का, अगर अब वो इस चीज को नहीं देखेंगे, इग्नोर मारेंगे, कल को उनके बच्चे भी हैं, उनके घर में भी बड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, और वो भी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक अगर मान लो सीनियर अधिकारी लग गया उसके घर के अंदर कोई जूनियर नहीं होगा, जूनियर से ही सीनियर बनता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, आज उनका दायित्व बनता है कि इस मुकदमे को अच्छी तरह पैरवी की जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो बनता है। क्यों? डिपार्टमेंट का हक बनता है, ये उनका जवान गया है, जज का कुछ नहीं गया है। जवान पुलिस डिपार्टमेंट का गया है और उनका पूरा दायित्व बनता है। जो आईपीएस अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी एक जज के बराबर हैं, उनकी जजमेंट भी मानी जाती है ऊपर। आज उनका पूरा अधिकार है कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके और उनको उसकी जेल की सलाखें दिखाई जाए। पुलिस डिपार्टमेंट से निवेदन है जी, एक दरखास्त है, एक छोटी सी निवेदन के आके वो हमारा भाई तो था लेकिन थारे कंधे का कंधा मिला गया, उन्हें परेड भी करी है, उन्हें ट्रेनिंग भी करी है, उसने ड्यूटी भी करी है, तो वो हमारे से ज्यादा थारे एक भाई था, थारा कलीग था, अंग था, वो डिपार्टमेंट का अंग है, वो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल है। कोई भी एक छोटे से छोटा कर्मचारी जो डिपार्टमेंट का है और एक सीनियर अधिकारी, वो सारे अंग होते हैं, जैसे अपने शरीर में अंग होते हैं ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे ही अंग होते हैं। कोई अंग किसी काम आता है, कोई अंग किसी काम आता है। किसी हाथ से हम रोटी खाते हैं, बहुत सारी चीजें, ये तो हाथ ही काट रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हाथ जिस आदमी के कट गए, जिस डिपार्टमेंट के कट गए, उसके पास बचा क्या? सही बात है जी। कम से कम पुलिस ऐसे में जी हम सारे हैं, पूरी तरह समाज टूट जाएगा अगर इस तरह का कोई न्याय नहीं हुआ तो। इस तरह का कोई न्याय नहीं हुआ तो समाज बिखर जाएगा, समाज टूट जाएगा भाई साहब। यह बात गौर करने की है। मेरे पुलिस अधिकारियों से निवेदन है कि वो आपका भाई था, आपके डिपार्टमेंट का एक अंग था, एक अभिन्न हिस्सा था, कम से कम और कुछ नहीं तो इसको बात को संज्ञान में रख के, क्या अधिकार नहीं है आपके पास, बड़े से बड़े अफसर बैठे हैं, कल को और किसी भाई की कुर्बानी जाओगी, कब तक कुर्बानी देखते रहोगे हमारी भाई, कब तक कुर्बान होते रहेंगे इस अफसरशाही के ऊपर। तो आपसे दरख्वास्त है कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई इस बात पर करी जा, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम पुलिस प्रशासन करे। ये हमारी और इस पूरे समाज की निवेदन है। तो जी आपका क्या लागत है जी? वो ये अपना बेटा है जी। फिर बेटा आ जाए पास हाथ पा दोनों कट जाए, के राई भी या तो सरकार करे वो हो, न्याय मिलना चाहिए। अगर जा इसी तरह ये पैड़ी चलती रही तो आगे भी जो है ये कार्रवाई न्याय होती रहेगी, बड़े अफसर जो है वो परेशान करते रहेंगे। तो इसको जो है ना एक्शन में लिया जाए तो आगे के लिए रास्ता रोक सकता है। इसको अभी इसे कार्रवाई नहीं करी गई तो आगे और भी दुर्घटनाएं होने के और ऐसी घटना घटने के चांस है जब बालक यतीम हो जाएंगे, हमारे भाई कुर्बान होते रहे। तो जी पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से एक या हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, अपील है, इस बात पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई ले, संज्ञान ले और पूरी अपडेट के लिए के रहा, के बनया, के होगा, के कहानी रहेगी, सारी अपडेट के लिए बने रहियो। दिनेश गालावत गिल्या, जमींदार मीडिया पे। जय हिंद।